हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि जब आपने दुकान खोली थी तो बच्चे भी छोटे थे, तो ऐसे में छोटे बच्चों के साथ आप घर और दुकान कैसे संभालती थी, बच्चों को कैसे संभालती थी। तो कुछ अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और एक ने तो व्हाट्सएप पर भी रिक्वेस्ट की है कि दी आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए। तो चलिए अपनी बीती हुई लाइफ के कुछ पल आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ कि उस टाइम पे मैं कैसे मैनेज करती थी। तो देखिए, मैंने सन 2009 में अपनी दुकान खोली थी। दिसंबर का महीना था, 19 दिसंबर 2009 को मेरी दुकान का मुहूर्त था। और उस समय मेरा अनुज फर्स्ट क्लास में पढ़ता था और मेरा विशाल थर्ड क्लास में पढ़ता था। तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना होता है, थर्ड क्लास का कितना होता है, मतलब छोटे होते हैं। और मेरे बच्चे जो है माँ पर ज़्यादा डिपेंड रहे हैं। मेरा लाड प्यार लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे समझदार बच्चे दिए हैं। जैसे मैं इनको बोलती थी वैसा ये समझ जाते थे, कभी ज़्यादा जिद भी नहीं करते थे। और ये था कि उस टाइम पे मुश्किल तो मुझे बहुत आई थी, क्योंकि घर, दुकान और छोटे बच्चे, ये सब कुछ एक साथ लेकर चलना, और वो भी अकेले दम पे, तो लोहे के चने चबाने जैसा काम था मेरे लिए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो अपनी मदद खुद करता है उसकी मदद परमात्मा करता है। तो दुकान करने से पहले क्या था कि मैं हाथ से कपड़े धोती थी, क्योंकि घर पे रहती थी। ज़्यादातर शाम के टाइम पे विशाल के पापा जी की दुकान पर चली जाती थी हाथ बटाने के लिए, लेकिन बाकी सारा दिन घर में रहती थी। तो कपड़े वगैरह मैं हाथ से धो के सुखा देती थी डेली के डेली। लेकिन जब दुकान की तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी कि सुबह जल्दी उठ के काम कर लूँगी, रात को कर लूँगी, लेकिन कपड़े किस टाइम पे धोऊंगी। अगर सुबह मैं कपड़े धोने लग जाऊँगी तो दुकान नहीं खोल पाऊँगी। तो विशाल के पापा जी ने मेरी ये समस्या हल की। सबसे पहले मुझे वॉशिंग मशीन ला कर दी, तो कपड़े धोने का काम हल हो गया था। और फिर जैसे दिसंबर में दुकान खोली थी और आगे जैसे मार्च अप्रैल में एडमिशन शुरू होते हैं, तब विनय मेरे पास पढ़ने के लिए आ गया था। तो उस टाइम पे यानी मेरे पास जो है 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हो गए थे। तो 3 बच्चों को साथ लेके चलना, दुकान संभालना, घर भी संभालना, बच्चे भी संभालना, सब कुछ देखना, मतलब एक चैलेंज हो गया था मेरे लिए। तो ये लगा लीजिए नेक्स्ट ईयर में फिर अनुज मेरा सेकंड में चला गया, विशाल मेरा फोर्थ में चला गया और विनय 6th क्लास में मेरे पास पढ़ने के लिए आया था। तो तीनों बच्चों को सुबह उठ के नहलाना धुलाना, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना। और जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और काफ़ी दूर इनका स्कूल था, डीएवी थर्मल में पढ़ते थे, जो कि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से 13 से 14 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो इनकी बस भी सुबह 7:30 बजे इनको लेने के लिए आ जाती थी, और गर्मियों में तो जो है 6:30 पौने 7 ही आती थी, और सर्दियों में 7:30 तक आती थी। तो ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं सुबह जल्दी उठती थी। और सर्दियों में तो ये भी होता था कि इस टाइम पे तो गीजर वगैरह लगाया हुआ है, काफ़ी मतलब सुविधाएं हो चुकी हैं। उस टाइम पर मेरे पास कोई सुविधा भी नहीं थी, रोड से पानी गर्म करना होता था। तो मैं रात को सोने से पहले ही पानी गर्म करके और मोटे मोटे से कपड़े डाल के पानी को ढक देती थी कि अगर सुबह लाइट ना मिली तो एक बड़ा सा बर्तन होता है मेरे पास, अभी भी रखा हुआ है। तो एक बर्तन में काफ़ी पानी होगा, कुछ ठंडा मिला के तीनों बच्चों को नहला दूंगी। तो ऐसे तो मैं पानी मैनेज करती थी सर्दियों में। अगर सुबह लाइट होती तो ये होता था कि थोड़े से ज़्यादा पानी में नहला देती थी, लाइट नहीं होती तो उसी पानी में काम चलाना पड़ता था। लेकिन सुबह
जो है मैं जल्दी उठती थी, उठ के बच्चों के लिए दूध बॉयल करके रख देती थी, सब्जी बना देती थी। और सब्जी उस टाइम पे मैं जो है एक ही टाइम बनाती थी, सुबह के समय, क्योंकि रात के टाइम सब्जी बनाने के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचता था। क्योंकि दुकान से आती थी मैं सर्दियों में तो 9:30 से और 10 बजे तक, और गर्मियों में आती थी 10 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक का टाइम होता था गर्मियों का। तो इतनी रात को आके सब्जी काटना फिर बनाना मतलब नहीं हो पाता था। तो मैं सब्जी चाहे गर्मी या सर्दी, मौसम चाहे कोई भी था, एक ही टाइम सब्जी बनाती थी। तो सुबह के टाइम पे सब्जी बना देती थी, सुबह की रख के जो शाम की होती थी उसको निकाल के फ्रिज में रख देती थी, रात को दोबारा से गर्म करके उसको खा लेते थे। क्योंकि घर के साथ साथ छोटे बच्चे हैं और बिजनेस संभालना एक औरत के लिए इतना आसान नहीं होता है, जबकि घर में कोई दूसरा काम करने वाला ना हो। आज भी मैं अकेले घर संभालती हूँ, उस टाइम भी अकेले ही संभालती थी। किसी की कोई हेल्प नहीं थी, मुझे सब्जी काट के देने तक की भी हेल्प नहीं थी, वो भी मैं खुद ही काटती थी, खुद ही करती थी सारा काम जो आज करती हूँ। और सासू माँ भी मेरे साथ ही रहती थी। तो विनय के आने के बाद हम 6 लोग हो गए थे घर में। अब आप समझ सकते हो कि 3 बच्चे और 3 बड़े जिस घर में होंगे उस घर में कितना काम होगा, लेकिन मैं सारा मैनेज करती थी। फिर बच्चों के उठने से पहले सब्जी बना देना, आटा लगाना, दूध बॉयल करना और फिर बच्चों को जगाना, उनका दूध डाल के अलग अलग रख देती थी। फिर बच्चों को उठा के एक एक करके उनको नहलाती थी, नहला के उनको स्कूल के लिए तैयार करके और फिर बच्चों को स्कूल भेज देती थी। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के खुद की चाय पीती थी। फिर सासू माँ को पानी गर्म करके देना, फिर ये नहाती थी, फिर इनके लिए भी खाना बनाना, फिर विशाल के पापा के लिए अपने लिए अपना खाना तैयार करना। और बच्चे जैसे टिफ़िन लेकर जाते थे तो अपना वहाँ से खा कर आते थे। और फिर मैं क्या करती थी, 2:30 बजे, अब विनय 6th में था, विशाल 4th में हो गया था, अनुज जो है 1st में था। तो एक दिन की ड्यूटी विनय की और एक दिन की ड्यूटी विशाल की लगाई दुकान पे कि बेटा आप एक बार दुकान पे आना इस टाइम पे, क्योंकि स्कूल से आके ये थोड़ी सी देर खेलते थे और फिर 2:30 बजे के आसपास ये एक जना इनमें से दुकान पर जाता था। तो ये बच्चे को दुकान पे बिठा के कि कोई ग्राहक आए तो बोल देना कि मम्मी नहीं है, मम्मी के आने के बाद सामान लेना, तुमको बेचना नहीं आएगा। तो मैं घर आती थी, तीनों बच्चों के लिए खाना बनाती थी, बच्चों को खिलाती थी, चाय बना के पी के और सासू माँ को दूध दे के, मतलब कई बार विशाल के पापा जी घर पे मैं आती थी तो चाय बना लेते थे मेरे आने से पहले। ये तो आते ही सबसे पहले मैं जो है चाय पी लेती थी, साथ के साथ खाना बनाना शुरू कर देती थी, तो मैनेज कर लेती थी। फिर मतलब सबसे पहले जैसे मान लिया विशाल की ड्यूटी है दुकान की, तो अनुज छोटा था, ये इसकी जो है नंबर कभी कभी पड़ता था दुकान पर जाने का, तो विनय को खाना खिला के और दुकान पे भेज देती थी। तब तक विशाल साइकिल से घर आके और खाना खा लेता था। तीनों बच्चों को खाना खिला के और फिर मैं लगभग पौने घंटे के टाइम में ये सारा काम मैनेज करके वापस दुकान पर चली जाती थी। और ये भी था कि मुझे तो रेंट पर रहना था, तो मैं अपने जो है बच्चों की सुविधा ये देखती थी कि मुझे चाहे 200-400 रुपये मकान महंगा मिल जाए, लेकिन मेरी जो दुकान है ना उससे ज़्यादा दूरी पर मुझे मकान ना मिले, क्योंकि ज़्यादा दूर मकान लेने पर बच्चों को देखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो कई बार हमें ऐसा होता था कि हमने ऐसे घर में गुजारा किया कि जिसमें रहने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें रहे, सिर्फ ये सोच के कि घर को नहीं देखना है, हमें अपनी सुविधा देखनी है कि यहाँ से हमारी जो दुकान है वो पास में पड़ती है। तो मैं जैसे विशाल या विनय साइकिल से चले जाते थे दुकान पे, तो मैं पैदल फटाफट घर आ जाती थी, पैदल फटाफट वापस दुकान पर चली जाती थी। तो मतलब ये आने जाने में इतना टाइम लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट का टाइम लगे, भागे भागे जाना, भागे भागे आना। तो इतनी दूरी पर मैं अपना मकान लेके रखती थी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं ज़्यादा दूर मकान ले लेती तो ज़्यादा दूर आने में जाने में बच्चों को देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती। और जैसे ही मैंने दुकान की थी तो बच्चों की ट्यूशन लगवा दी थी, क्योंकि मैं दुकान पे, विशाल के पापा जी दुकान पे, इनकी दादी होती थी, तो फिर दादी तो बुजुर्ग है और आपको पता है कि बच्चे जितनी माँ की बात सुनते हैं या पापा की सुनते हैं पढ़ाई के मामले में, उतनी दादा दादी की नहीं सुनते हैं। ये हर किसी को पता है
कि बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए इनकी ट्यूशन लगवा दी थी। दूसरा ये होता था कि बच्चों की देख रेख भी करनी थी कि कहीं बच्चे जो है बिगड़ ना जाएं। जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते थे उनसे बोल के रखते थे कि बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं बच्चे जो है यहाँ ज़्यादा दूर खेलने ना निकल जाएं, या फिर बच्चे मतलब टाइम से ट्यूशन ना जाएं। तो वो पड़ोसी भी थोड़ी सी हेल्प हमारी करते थे, बच्चों को देखते रहते थे। कई बार दिल्ली जाना होता था सामान लेने के लिए, तब भी हम पड़ोसियों को बोल कर जाते थे, तो वो बच्चों की देख रेख करते थे। और जो ट्यूशन वाले इनके सर या मैम होती थी तो उनको अपना फ़ोन नंबर देते थे और स्पेशल बोल के आते थे कि देखिए मैं भी दुकान पर होती हूँ, उनके पापा जी भी दुकान पर होते हैं और बच्चे छोटे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि बच्चे तो फिर भी बच्चे होते हैं। वैसे मेरे बच्चे लापरवाह नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे होते हैं। इसलिए अगर बच्चे लेट आते हैं या आपका दिया हुआ काम नहीं करते हैं, कोई भी काम कंप्लीट नहीं करके लाते हैं, तो तुरंत आप मुझे फ़ोन कीजिएगा ताकि मुझे उसकी सूचना मिले कि मेरे बच्चे कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं और मैं उन पर ध्यान दे सकूं। तो हर तरह से भले ही मैं दुकान पर होती थी, लेकिन सीसीटीवी तो नहीं था, लेकिन सीसीटीवी से ज़्यादा मैं अपनी नज़रें अपने बच्चों पर रखती थी कि मेरे बच्चे कैसे बच्चों के साथ बैठते हैं, कैसे बच्चों के साथ खेलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भले ही दुकान पर रहती थी लेकिन टाइम देती थी। जैसे दोनों बच्चे और विनय के साथ भी दुकान पर जाते थे ये, तो इनसे मैं बात करती थी कि आज तुमने क्या किया, स्कूल में क्या किया, ट्यूशन पे क्या किया, आज कहाँ खेलने गए, आज कौन सा खेल खेला। मतलब मैं ये बातें इनके साथ करती थी। तो बच्चे शुरू से ही मेरे साथ क्लोज हैं, अपनी हर बात ये मेरे साथ शेयर कर देते थे। तो एक तो बच्चों को जो है ना अपना फ्रेंड बनाइएगा। हम माँ बाप सबसे बड़ी गलती बच्चों के साथ क्या करते हैं, हम उन पर अपना हक जताना शुरू कर देते हैं, और अगर ज़्यादा हक जताते हैं ना तो बच्चे फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। बच्चों को ना ज़्यादा डांटना चाहिए, ना ज़्यादा मारना चाहिए। और मैंने तो अपने बच्चों पर कभी भी मारपीट नहीं की, बिना ही मारपीट के बड़े हो गए हैं। कभी भी मैंने इनको डांटा भी नहीं ढंग से, क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि बच्चे हैं, छोटी मोटी गलतियां बच्चे करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी गलती मेरे बच्चों ने कभी भी नहीं की। समझदार शुरू से ही हैं, हर बात समझ जाते थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम तब होती थी जब दिल्ली जाते थे। क्यों, महीने में एक राउंड तो हमें दिल्ली सदर बाज़ार का ज़रूर करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ की मार्केट से अगर सामान लेते तो उसमें हमें प्रॉफिट कम मिलता था, और अगर सदर से ले आते थे तो उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पर जो मार्केट में सामान बिक रहा है उसे 2 रुपये 5 रुपये हम कम में बेच देते थे, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है पूरा निकल आता था। तो ऐसे में हमें दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन ये होता था फिर जब दिल्ली जाना होता था तो सुबह के 3 बजे उठना पड़ता था। मुश्किल से 11 बजे जैसे घर आए, खाना वाना बनाया, 1 बजे सोए तो 3 बजे ही उठ जाना था। 3 बजे उठ के और बच्चों के लिए शाम तक का खाना बनाना, क्योंकि दोपहर में खाना कौन बनाएगा, मैं तो दुकान पे आज हूँ नहीं, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। तो बच्चों के लिए दाल चावल बना देती थी ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करती, क्योंकि दाल चावल तो बच्चे ठंडे भी खा लेते हैं, तो मैनेज बच्चे भी करते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने स्ट्रगल किया, नहीं, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने भी बहुत हिम्मत मारी है मेरे साथ साथ। तो बच्चे ऐसे में ठंडे दाल चावल खा लेते थे, तो दाल चावल बना के रख देती थी। और हम लोग इतनी जल्दी कैसे जाते, क्योंकि हम यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे 6 बजे। यहाँ से जो ट्रेन जाती थी पानीपत से, वो ट्रेन हमें पकड़नी होती थी। 5 मिनट भी लेट हो जाए तो ट्रेन निकल जाएगी। 6 बजे से पहले, पौने 6 बजे तक हमें स्टेशन पहुँचना होता था, क्योंकि टिकट वगैरह भी करवानी होती थी। तो उससे पहले खुद भी नहाना है, तैयार होना है, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है, सब चीज़ें तैयार करनी है, बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार करना है, सब करके फिर ट्रेन भी पकड़नी होती थी। और हम आते थे फिर दिल्ली से रात को, कई बार 10:30 बजे, 11 बजे, ऐसे हम दिल्ली से वापस आते थे। आके फिर वही घर का सब काम मैनेज करना होता था। तो काफ़ी मुश्किल भरा वो टाइम था, लेकिन हो गया सब कुछ मैनेज। कोई इतनी कभी लगता ही नहीं था कि कैसे होगा। हाँ, कपड़े धोने के लिए मुझे रात का समय चुनना पड़ता था,
क्यों? क्योंकि दिन तो सारा दिन दुकान पे चला जाता था, तो कैसे मैनेज कर दी। और बच्चे इतने छोटे, कैसे, उनकी तो ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ है, तो बच्चों से कैसे कपड़े धुलवाएं। बच्चे तो अपना काम करेंगे, स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, कहाँ टाइम होता है बच्चों के पास कि मम्मी के लिए घर के काम में हाथ बटाएं। तो मैं क्या करती थी, शनिवार की रात को मशीन लगाती थी। जैसे सर्दियों में 9:30 से 10 के आसपास मैं आ जाती थी, तो आते ही सबसे पहले मैं मशीन लगा देती थी, कपड़े धुलने के लिए डाल देती थी। फिर मुंह हाथ धो के खाना बनाने लग जाती थी, और खाना वाना बनाती, सब करती, तब तक एक बार के कपड़े धुल जाते। फिर उनको निकाल देती, फिर बर्तन वर्तन साफ़ करती, दही जमाती, ये काम करती, तब तक दूसरी बार के भी धुल जाते। फिर बाकी सब तो खाना खा के सो जाते, और मैं 1 वीक के कपड़े जितने भी, चाहे बेडशीट हों, जितने भी मतलब कपड़े हों, सारे इकट्ठे कर देती थी। पूरा इतना बड़ा ढेर लग जाता था 1 वीक में। क्यों, बच्चे भी 3 थे और 3 हम बड़े, 6 लोगों के 1 वीक में कपड़े आप समझ सकते हो कि कितने हो जाएंगे। तो मैं रात को मशीन लगाती थी, तो सुबह के लगभग 3:30-4 बजे तक कपड़े धुलते थे। सारे कपड़े धो के सुखा के और फिर मैं सो जाती थी। 2-2.5 घंटे के लिए मैं सोती थी। जैसे मान लिया 4 बजे सो गई, तो मैं 6:30-7 बजे तक सो जाती थी, क्योंकि कई बार 2.5 घंटे की नींद ले लेती थी, कई बार 3 घंटे की। और हैबिट मेरी ऐसी है कि मान लिया 4 बजे मैं लेट जाऊंगी ना सोने के लिए, तो मुझे नींद आएगी कम से कम पौने घंटे में जाकर, तो मुझे नींद आएगी। तो इतनी सी ही नींद लेकर उठ जाती थी। और संडे को मशीन इसलिए नहीं लगाती थी, अगर मैं संडे को सुबह उठ के मशीन लगाऊं तो फिर वो आधी दोपहर तक तो कपड़े ही कपड़े धुलेंगे। फिर बाकी के दिन तो जैसी एक नॉर्मल सफाई होती है, जैसे भाग भाग के पोछा लगा दिया, सफाई कर दी, हो गया काम। लेकिन जिस घर में छोटे बच्चे हो, आप समझ सकते हो कि घर कैसा हो जाएगा। बच्चे तो हुड़दंग तो थोड़ा बहुत ज़रूर करते हैं, ज़्यादा तो नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर भी बच्चे करते हैं। और कुछ डीप क्लीनिंग तो ज़रूर करनी पड़ेगी 1 वीक में एक बार। तो साफ़ सफाई में भी बहुत टाइम लगता था। फिर सारे कपड़े मैं प्रेस भी खुद से करती थी, मार्केट में कपड़े भी प्रेस नहीं करवाती थी। तो संडे वाले दिन फिर उठ के, और संडे को बच्चों की ट्यूशन की भी छुट्टी होती थी, सब घर पे ही होते थे। एक विशाल के पापा जी अपनी दुकान पर जाते थे, तो संडे को कपड़े प्रेस करना, डीप क्लीनिंग करना, कब समय बीत गया संडे का पता ही नहीं चलता था। लेकिन सच कहूँ काफ़ी मुश्किल भरा टाइम था वो, जो निकल गया। लेकिन अब तो घर पे रहना है, काम हो जाता है मैनेज, 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद में हो जाता है। लेकिन जब हम कोई बाहर अपना बिजनेस करते हैं, घर में बिजनेस करना काफ़ी आसान काम होता है, लेकिन बाहर जा कर के, वो भी मेन मार्केट में दुकान चलाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, वो भी एक औरत के लिए, जिसको घर भी खुद से संभालना है, अपने बच्चे भी संभालने हैं और बिजनेस भी संभालना है और पूरा टाइम देना है। और मैं अपनी दुकान को पूरा टाइम देती थी। 11 बजे के आसपास मैं सुबह दुकान खोलती थी, और फिर 11 बजे से लेकर रात के लगभग 10:30-11 बजे तक गर्मियों में दुकान की ड्यूटी होती थी। तो इतना टाइम मैं दुकान को देती थी। तो आप भी अगर जैसे भाई अपने बच्चों के साथ कोई बाहर काम करना चाहती हैं, तो आपको अपने बच्चों की ट्यूशन रखनी पड़ेगी। बच्चों को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, कि जैसा भी समय हो उसमें से निकलना पड़ेगा। और सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आप अपने बच्चों को लीडर बनाइए, क्योंकि बात बात पे मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चों को डरा देते हैं, बाबा आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, चोर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बच्चों के अंदर जो है ना एक हीन भावना आ जाती है कि ये सब आ जाएगा तो तुझे खा जाएगा। लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं सिखाया, उल्टा ये सिखाया कि डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हारे साथ भगवान है, तुम अकेले नहीं हो। मैंने ये शुरू दिन से ही दोनों बच्चों को सिखाया कि तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। तो कई बार तो ऐसा भी होता था कि इनकी दादी जो है यहाँ पर आ जाती थी। पहले तो पेंशन भी सरपंच के थ्रू मिलती थी, तो 6 महीने की पेंशन एक बार ले लेती थी। इनके ताऊ जी जाके सरपंच से ला के और घर पे रख लेती थी। तो 6-7 महीने में बड़ी जेठानी के पास आती थी, 15 दिन 20 दिन के लिए, तो अपनी पेंशन ले जाती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, बाद में बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए और इनकी पेंशन भी जो है बैंक में आने लग गई, तो फिर वो 3 महीने में लेनी ज़रूरी होती थी।
तो 3 महीने में ये यहाँ पर आती थी, अपनी पेंशन लेके 10-15 दिन यहाँ रुक के वापस चली जाती थी। तो बच्चे मतलब कई बार बिल्कुल अकेले भी घर पर रह जाते थे और हम वही लेट घर आते थे, तो डरते नहीं थे बच्चे कि हम बिल्कुल अकेले हैं। और इन्वर्टर भी हमने काफ़ी टाइम बाद लगवाया था, स्टार्टिंग में इन्वर्टर भी नहीं था। मोमबत्ती वगैरह जलानी होती थी, लाइट भी भाग जाती थी गर्मियों में तो लंबे लंबे टाइम के लिए। और बच्चे अपना मोमबत्ती जला के और आराम से अपने रूम में बैठे रहते थे। फिर हमने सोचा कि बच्चे जो है छोटे हैं और लाइट भाग जाती है तो फिर बच्चे गली में निकल आते हैं, और ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दें, बाई चांस कोई ऐसा दुष्ट आदमी घर में घुस जाए और बच्चे फिर अंदर आए तो कोई कुछ कर ना दे, तो फिर हमने अपना जैसे तैसे कुछ थोड़ा सा बजट बना के इन्वर्टर लगवाया, ताकि लाइट भागे तो इन्वर्टर की लाइट ऑन हो जाए और बच्चे अपना आराम से घर के अंदर ही खेलते रहें, टीवी देखते रहें। तो ये हमें अपने बच्चों का खुद ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मेहनत करते हुए और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, आप सबकी दुआ है। तो आप सब भी अगर कोई भी अपना जो है जॉब करना चाहती हैं, तो छोटे बच्चों के साथ सबसे पहले तो ये देखिएगा कि बच्चे एक तो स्कूल जाने लग जाएं, तब आप बाहर निकलिएगा, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक तो काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चे स्कूल जाने लग जाएं, फिर उनके ट्यूशन का प्रबंध कर दीजिए, फिर उनके लिए कुछ समय आप निकालिए, कुछ आपके हस्बैंड निकालें तो शायद आप मैनेज कर पाएंगी, नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो इसी तरह से संघर्ष भरा जीवन रहा है। कुछ बातें और अगर आप सब जानना चाहते हो तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ी बहुत बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर मैंने आप लोगों को ज़्यादा पका दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।